हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा ईलन के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के वॉल्यूम 1 का पार्ट बी में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड किया था कि हमारे जो एस्पेक्ट्स टू बी लर्नड इन स्पोकन इंग्लिश वो क्या रहेगा। दोज आर 3 एस्पेक्ट्स, मेन एस्पेक्ट्स, दैट्स ग्रामर, कम्युनिकेशन एंड एक्सेंट। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये हमने डिस्कस किया था। आइए इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, वो हमने आपको पहले बता चुके हैं। अब हमको क्या क्या करना है, बेसिक क्या क्या चीज़ें करनी है जो आपको हेल्प करेगी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को अच्छी तरीके से कैरी ओवर करने के लिए। ये एक सिंगल पेज है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन में, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीट। ये आपको आपकी बेसिक एक्टिविटीज़, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में इसको इंक्लूड करना है। इसको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में बाइफिकेट किया हुआ है जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। ठीक है, पहला है लिसन टू इंग्लिश इन एनी अवेलेबल फॉर्म। इंग्लिश कंटेंट को आप सुनिए, किसी भी फॉर्म में आप सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। इंग्लिश कंटेंट जो सुनने के ज़रिए हैं वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1, इंग्लिश न्यूज़ विद सबटाइटल्स। नंबर 2, आपको अटेंटिव होके सुनना है और उसका एक्सेंट को कैप्चर करना है, किस तरीके से वो बोल रहा है या बोल रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 3, उनका जो लिप मूवमेंट है वो केयरफुली आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है। इससे जो बोलचाल का जो तरीका है, जो करेक्ट तरीका है, वो आपके ध्यान में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे इसके राइट साइड में 3 बटन्स दिए गए हैं क्लिक हेयर के। ये तीनों बटन जब आप क्लिक करोगे, उसमें से एक सैम्पल वीडियोज़ हैं जो 14-15 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको इंग्लिश बोलने वाले वीडियोज़ हैं, जिसमें आपको सबटाइटल के साथ इंग्लिश बोला गया है। ऐसे 3 वीडियोज़ हैं जो हमने अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये आपको हमारे ब्लॉग में मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको ये रेफ़र करना है। ये वीडियोज़ आपको जितनी ज़्यादा बार आप देख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। रीड लाउडली। इंग्लिश आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, ज़ोर से पढ़ना है इंग्लिश कंटेंट को। तो पढ़ने वाले जो इंग्लिश कंटेंट है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आसान तरीके से। नंबर 1, इंग्लिश कॉमिक्स। कॉमिक्स कभी बोरिंग नहीं होता दोस्तों। कॉमिक्स हम बड़े भी होके पढ़ते हैं, बच्चे तो पढ़ते ही हैं। ठीक है। सेकंड, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है इंग्लिश पढ़ने का। एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश बुक्स। सो ये 3 तरीके हैं जिसमें आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। इंग्लिश कॉमिक्स ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं इसलिए हमेशा रेफ़र करूँगा क्योंकि 2 या 3 रुपये का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, जिसको आप टॉप टू बॉटम कंप्लीट न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपका 1 हफ्ते से 10 दिन का रीडिंग तो सफिशिएंट हो गया उसमें। दोस्तों, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आप पैसा खर्चा करें, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करें इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके हम लोग आपको फ्री मॉड्यूल्स, फ्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने का आएगा? 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये का आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा है तो किसी रद्दी वाले के पास से आप 10 रुपये, 12 रुपये किलो न्यूज़पेपर लेके आइए। वो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए इंग्लिश पढ़ने के लिए वो मटेरियल सफिशिएंट हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। ओके, इसमें एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि वाइल रीडिंग, read it loudly and clearly. Read each and every word slowly and completely. Wherever you get stuck up with the meaning of any single or unknown word, then please Google it out immediately. Please don't leave any word unattended. इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ोगे तो उसको लाउडली पढ़िएगा, शर्माइएगा मत। आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, आप पे हंसने वाला कौन है? ठीक है, आप लाउडली पढ़िएगा, कंप्लीटली पढ़िएगा, उसको आधा मत छोड़िएगा। और कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में ना आए या आप कहीं पे अटक रहे हो तो उसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा और इमीडिएटली उसका मतलब आप फाइंड आउट करिएगा। चाहे वो गूगल के ज़रिए आप फाइंड आउट करें या डिक्शनरी में जाके फाइंड आउट करें। ऑनलाइन डिक्शनरीज भी अवेलेबल हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। आप उसको कंप्लीट करके ही वहाँ से उठिए। ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी,
इज़ ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। जहाँ तक हो सके, जब भी हो सके, आप अंग्रेज़ी में बात कीजिए। जिससे भी हो सके आप इंग्लिश में बात कीजिए। इनिशिएट टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश। आपके घर में आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई बहन जो भी है, आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। अगर उनको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर उनको नहीं आती तो उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाहर वाले आप पे हंसे आपकी बात सुन के, इससे अच्छा कि फैमिली के 2-4 लोग अगर हंसेंगे, 1-2 दिन हंसेंगे, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। आप बात कीजिए। शुरू के 10 मिनट, 15 मिनट, सुबह उठ के 20 मिनट आप इंग्लिश में बात कीजिए उनसे। टूटी फूटी इंग्लिश घर की बात घर पे रह जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए और आज से अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आपके जो करीबी मित्र हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। बेसिक सेंटेंसेस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की जो बातें हैं, घटनाएं, आप इंग्लिश में बात कीजिए उनसे। वो धीरे धीरे वो भी यूज्ड हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल तरीका जो है इंग्लिश सीखने का, स्पोकन इंग्लिश सीखने का, प्रैक्टिस करने का, वो है कॉल सेंटर्स में कॉल करना। कोई भी कॉल सेंटर में आप कॉल कीजिए, कोई भी तरीका, कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, एक फ़र्जी प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, चाहे टेलीफोन से रिलेटेड हो, आपके फ्रिज, टीवी, किसी का भी कॉल सेंटर आप उठा लीजिए, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। कॉल करके आप इंग्लिश ऑप्शन को क्लिक कीजिए और इंग्लिश में बात कीजिए। देखिए, आपको बोलते हुए देखने वाला कोई नहीं होगा, और जब आपको पता है कि आपको बोलते हुए कोई नहीं देख रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। आप भले ही गलत बोलोगे, आप गलत बोलोगे, मैं बोलता हूँ आप गलत बोलोगे, 99% आप गलत बोलोगे, लेकिन आप हिचकिचाओगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो किल नहीं होगा और आप बोलते रहोगे। दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज नो वन इज सीइंग यू, नो वन इज वॉचिंग यू व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। ये जो टू डू लिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके स्क्रीन में अभी ये पेज जो अपीयर हो रहा है, इसको आपको आज से ही एप्लीकेबल करना है और डेली करना है। ये जो प्रैक्टिस के 3 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे मैंने जॉट डाउन किए हैं, इसको आपको फॉलो करना है, डेली करना है, हमेशा करते रहना है, तभी आप इम्प्रूव करोगे। सिर्फ पढ़ के या सुन के या वीडियो देख के आप नहीं सीख पाओगे, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके डे टू डे लाइफ में, ठीक है दोस्तों। तो मैं मानता हूँ कि दीज थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन योर डे टू डे लाइफ एंड यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, माय डियर। तो दोस्तों, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमने देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ग्रीटिंग्स जो होता है, लोगों से मिलते हैं तब हम कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ग्रीट करेंगे लोगों को, ठीक है। सो 3 मेन वर्ड्स होते हैं ग्रीट करने के, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो टाइम के हिसाब से यूज़ किया जाता है। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, राइट। सो गुड मॉर्निंग बोलने का जो टाइमिंग है वो है रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून हम यूज़ कर सकते हैं दोपहर के 12 से शाम के 4 बजे तक, और शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम गुड इवनिंग बोल के ग्रीट कर सकते हैं लोगों को, राइट। गुड नाइट जो वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। गुड नाइट जो वर्ड है वो कभी भी ग्रीटिंग्स नहीं माना जाता। किसी को ग्रीट करने के लिए हम गुड नाइट नहीं बोलते। जैसे आप किसी से मिलते हो, मिलते साथ ही आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल सकते हो बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ एट विच यू आर मीटिंग देम, राइट। बट गुड नाइट बोल के आप किसी को ग्रीट नहीं कर सकते हैं। गुड नाइट जब हम लोगों से विदा लेते हैं तब बोला जाता है, और इस गुड नाइट को बोलने का सही टाइमिंग जो होता है वो शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे के बीच में जब हम लोगों से विदा लेते हैं तब गुड नाइट बोल सकते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स हैं ग्रीटिंग्स के जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम दोस्तों से या परिवार वालों से मिलते हैं। तो हम हाय, हेलो, हाय देयर, हे देयर, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स अप, हाउ आर यू, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं, ये बोल के आप ग्रीट कर सकते हो। दीज आर इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग्स, ठीक है। सो अगर आपको कोई हाय बोले तो रिप्लाई में आप हाय नहीं बोलोगे। हाय अगर किसी ने बोला है तो रिप्लाई में आप हेलो बोलोगे, ठीक है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप जो हम बोलते हैं उसको हम शॉर्ट में स्पोकन इंग्लिश में व्हाट्सअप भी बोल सकते हैं, जिसमें टी साइलेंट हो जाता है। ये छोटे छोटे टिप्स है जो आपको ध्यान रखना है, विच इज़ यूजफुल इन स्पोकन इंग्लिश, नॉट इन रिटन इंग्लिश, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
अब हम आते हैं कि कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज ऑफ ग्रीटिंग, जैसे आप किसको फॉर्मल वे में ग्रीट करोगे, किसको इनफॉर्मल वे में ग्रीट करोगे, राइट? फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर जनरली यूज टू ग्रीट सीनियर respected people like boss, teacher, professional person or a person with high dignity. सो अगर आप अपने प्रोफेसर को, टीचर को, कोई सीनियर बंदा है उनको ग्रीट करोगे, ठीक है, पर्सन विद हाई डिग्निटी, जो उनको अगर आप ग्रीट करोगे तो नॉर्मली आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दीज आर द 3 बेस्ट वेज टू ग्रीट पीपल फॉर्मली, एंड इट विल बी फॉलोड बाय हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, ठीक है? Remember, these are formal ways of greeting. And if someone greets you formally, then your reply generally should be. अगर आपको किसी ने फॉर्मली ग्रीट किया तो आपका रिप्लाई क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा? तो नॉर्मली गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग ही होगा, गुड आफ्टरनून का गुड आफ्टरनून होगा, गुड इवनिंग का गुड इवनिंग होगा, हाउ डू यू डू का हाउ डू यू डू होगा, हाउ आर यू का रिप्लाई आई एम फाइन थैंक्स, और उसके बाद हाउ आर यू। आप भी सामने वाले को पूछोगे हाउ आर यू, ठीक है? हाउ आर यू का रिप्लाई आई एम फाइन थैंक्स, हाउ आर यू। वैसे ही हाउ आर यू डूइंग अगर किसी ने आपको पूछा तो आप रिप्लाई करोगे आई एम फाइन या आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, मतलब मैं अच्छा हूँ, आपके क्या हाल है, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रीटिंग जो है एक स्मॉल कन्वर्सेशन, एक बहुत छोटी सी वार्तालाप है, इसलिए उसको छोटा ही रहने दीजिए और पॉजिटिव नोट पे हमेशा शुरू कीजिए और पॉजिटिव नोट पे उसको ख़त्म कीजिए। ए ग्रीटिंग इज़ वेरी स्मॉल कन्वर्सेशन, हेंस कीप इट वेरी शॉर्ट एंड पॉजिटिव, डोंट स्ट्रेच इट मस्ट, बहुत ज़्यादा उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी ग्रीटिंग्स को लेकर आगे बढ़ते हुए हम ग्रीटिंग्स के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं, राइट? जैसे when you are meeting someone for official purpose and your meeting is a professional meeting, then after your greeting you should introduce yourself if you are meeting that person for the first time. अगर आपकी मीटिंग एक प्रोफेशनल मीटिंग है और आप फर्स्ट टाइम उस बंदे से या बंदी से मिल रहे हो तो ग्रीटिंग के इमीडिएट बाद, क्योंकि ग्रीटिंग तो 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा तो ग्रीटिंग आप खींच नहीं पाओगे, ठीक है? उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा खुद को। तो कुछ तरीके हैं जो मैं बताने जाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिए, किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे। नंबर 1, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैडम या सर, ठीक है? उसके बाद माई सेल्फ या आई एम सो एंड सो, आपका नाम, तो या आप किस कंपनी से आए हो, किसने आपको भेजा है, ये होगा सीक्वेंस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का। इसी तरीके से 3-4 और एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे, जैसे गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ सौरभ, दिस साइड फॉर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। जो अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में बात करोगे तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, दिस इज सौरभ दिस साइड। उसी तरीके से गुड मॉर्निंग सर, सौरभ एट दिस एंड। जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलने के बाद अपना नाम बोलोगे और उसके बाद बोलोगे एट दिस एंड। नेक्स्ट वन इज़ हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप दोस्तों से जाके मिल रहे हो, थोड़ा सा फॉर्मल गैदरिंग है, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ, ये एक फ्रेंडली इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है हाय, माई सेल्फ सौरभ, और सिंपली आप अपना नाम यूज़ करोगे आफ्टर हाय, विद और विदाउट शेकिंग हैंड। आप एक बार हाथ मिलाओगे या हाथ नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा, बट बोलने का तरीका इस तरीके से रहेगा। ये 4-5 एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है? नाउ 5 स्टेप्स ऑफ मीटिंग पीपल, जब आप किसी से मिलोगे तो आपका किस तरीके का वो इंट्रोडक्शन या मीटिंग रहेगा। मेक अ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, आंखें हमेशा आंखों से मिला के बात कीजिएगा। ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस की बात है। नज़रें कौन चुराता है? जो चोर है या जिसके मन में चोर है वो नज़रें चुराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप किसी से बात करोगे आप नज़रें मिला के बात करो। ऑलवेज मेक इट डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कोई डांट रहा हो या आपसे कोई गलती हो गई हो तो अब आप नज़रें झुका के आप बात कर सकते हो या उनकी बातें सुन सकते हो। अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑलवेज मेक इट डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नज़रें नहीं झुकाना। दूसरी बात, ग्रीटिंग विश विद और विदाउट शेक हैंड, आप हाथ मिला के या बिना हाथ मिला के भी ग्रीटिंग कर सकते हो, राइट? थर्ड पॉइंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद का इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, वेरी स्मॉल जनरल टॉक, जैसे
हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ सौरभ फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हो कि द क्लाइमेट इज़ टू हॉट टुडे, या इट्स रेनिंग आउटसाइड राइट सिंस मॉर्निंग। ये हो गया छोटी सी बात जो आप जनरली बात करोगे, वो हार्डली 15-20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप कन्वर्जेशन को एंड कर दोगे। सो ये हो गया ग्रीटिंग्स विद सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो तरीका है 5 आसान स्टेप्स में। इस तरीके से आप किसी को ग्रीट करके अपना इंट्रोडक्शन देके अपना जो कन्वर्जेशन है वो ख़त्म करोगे। इनको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है दोस्तों, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रीटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद गुड बाय नोट। जब आप बाय करोगे, गुड बाय बोलोगे, ठीक है, वो किस तरीके से बोलोगे। हियर आर सम वेज टू से गुड बाय। कुछ फॉर्मल तरीके होते हैं, कुछ इनफॉर्मल तरीके होते हैं। दीज आर वेरी सिंपल एक्चुअली। फॉर्मल तरीके आप मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपके सामने। गुड बाय, सी यू सून, सी यू बोल के फिर डेट या टाइम जब आप उनसे फिर मिलोगे, मुलाकात होगी, वो आप बोल सकते हो। जैसे सी यू ऑन मंडे एट 10:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। सी यू, टेक केयर, ये सब फॉर्मल तरीके हो गए। इनफॉर्मल तरीके जैसे आप फ्रेंड्स से या रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से जब आप गुड बाय करोगे तो बाय बाय, सी यू, सी या लेटर, सी यू, सी या ओके बाय, ओके, सी या, इस तरीके से आप बाय बोलोगे। दीज आर इनफॉर्मल वेज ऑफ सेइंग गुड बाय। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जो ऑफिशियल गुड बाय होता है, जो प्रोफेशनल तरीका होता है गुड बाय बोलने का, उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एक तो हो सकता है कि इट वॉज़ वेरी नाइस मीटिंग यू, इट वॉज़ प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज़ ग्रेट मीटिंग यू, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, इसका मतलब इट वॉज़ प्लेजर मीटिंग यू, इसका भी वही मतलब हुआ। इट वॉज़ ग्रेट मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, राइट। अगर आपको किसी ने ये 3 में से कोई सेंटेंस बोला गुड बाय बोलते टाइम, ठीक है, जैसे आपको किसी ने बोला इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू, या इट वॉज़ प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज़ ग्रेट मीटिंग यू, सो आपका रिप्लाई शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपका रिप्लाई रहेगा थैंक्स, सेम हियर, एक स्माइल के साथ आप बोल देंगे, तो दोनों का गुड बाय कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दोस्तों, प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दिस सेंटेंसेस, ग्रीटिंग्स एंड रिप्लाइज रेगुलरली। स्टार्ट ग्रीटिंग योर फैमिली मेम्बर्स। आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे ही। आप सुबह उठते ही अपने घर वालों को गुड मॉर्निंग बोलिए, रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलिए। कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव आपका घर पे आता है तो उनको हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा बोल के आप ग्रीट कीजिए। आपके रियल लाइफ में जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी, और बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग माय फ्रेंड्स। इंस्टा ई-लर्न का स्पोकन इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ ख़त्म होता है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं गुड बाय बोलने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स, 4 to 5 मॉड्यूल्स, ठीक है, फर्स्ट 4 to 5 मॉड्यूल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये 4 से 5 मॉड्यूल जो है आपको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, हो सके तो बार बार सुनना है, क्योंकि ये नींव है आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस की, आपके सीखने की ये नींव है। दीज आर द फाउंडेशंस, दिस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, सो इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस n नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये है बेसिक ढांचा जो हम 4 से 5 मॉड्यूल पे कवर करेंगे, ठीक है। आपको बार बार देखना है। हमारे ब्लॉग में ये स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा, उसमें फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये पक्का रहेगा। तो आप में आगे चलकर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस पक्का रहेगा। इसी के साथ मैं सौरभ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।